कौन सा दिन है। छोटू, ढोलू और दद्दू अभी नाश्ता करके उठे हैं। छोटू और ढोलू आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अगले एक हफ्ते वो कौन सा खेल खेलेंगे, और दद्दू बर्तन मांज रहे हैं। तब छोटू ढोलू से कहता है, ढोलू, मुझे लगता है हमें कल लगोरी खेलनी चाहिए और परसों वापस पतंग उड़ानी चाहिए, क्या कहते हो? छोटू की बात का उत्तर देते हुए ढोलू कहता है, हाँ ढोलू, क्यों नहीं, हम कल लगोरी खेल लेंगे और परसों पतंग उड़ा लेंगे। मगर पिछली बार मेरी पतंग कट कर कहीं गिर गई थी, वापस मिली ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, दद्दू से अभी पूछ लेता हूँ कि उन्होंने बाकी पतंग कहाँ रखी है। ये कहकर ढोलू दद्दू के पास पहुँचता है और दद्दू से कहता है, दद्दू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने बाकी पतंग कहाँ रखी है? तो क्या है ना, पिछली बार जब हम पतंग उड़ा रहे थे तो मेरी पतंग कट कर गिर गई थी और मुझे वापस ही नहीं मिली। तो हम सोच रहे थे परसों हम वापस पतंग उड़ाएंगे। तो आप मुझे बताइए ना कि वो पतंग कहाँ रखी है। ढोलू की बात सुनकर दद्दू ढोलू से कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, वो जो तुम्हारी पतंग है वो मैंने चारपाई के नीचे रखी है, तुम वहाँ से एक पतंग ले लो। मगर हाँ, इस बार संभाल के खेलना, ठीक है? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पिताजी मेरे लिए महीने में केवल एक पतंग लेकर आते थे। अगर मेरी पतंग कट गई या खो गई तो मुझे बाकी पूरा महीना बिना पतंग के निकालना पड़ता था। ढोलू दद्दू की बात सुनकर दद्दू से पूछता है, ऐसा दद्दू, मतलब आप भी बचपन में पतंग उड़ाते थे? फिर तो आपको बहुत सालों का अनुभव होगा ना पतंग उड़ाने में। आप मुझे क्यों नहीं सिखाते पतंग उड़ाना? दद्दू ढोलू से कहते, क्यों नहीं बेटा, जरूर, और सिर्फ पतंग उड़ाने में ही नहीं, मुझे तो लगोरी, लुका छिपी, खो खो, कंचे, इन सब में काफी अनुभव है। मैंने भी अपने बचपन में काफी खेल खेले हैं। दद्दू की बात सुनकर ढोलू चकाचौंध हो जाता है, मानो जैसे बच्चों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि उनके बुजुर्ग भी कभी उन्हीं की उम्र के थे। ढोलू भाग कर जाता है, चारपाई से पतंग निकाल कर एक और रखता है और छोटू से कहता है, छोटू छोटू, तुम्हें पता है, अब मैं जब दद्दू से बात कर रहा था तो दद्दू मुझे बता रहे थे कैसे बचपन में वो सारे खेल खेला करते थे। मुझे तो उनकी बातों में बड़ी दिलचस्पी आ रही थी। क्यों ना आज हम दद्दू के बचपन के किस्से सुने? ये सुनकर छोटू भी थोड़ा जिज्ञासु हो जाता है और ढोलू से कहता है, हाँ यार ढोलू, हमने तो कभी दद्दू की बचपन की कहानियां सुनी ही नहीं। हम एक काम करते हैं, जब हमारे दोस्त हमें बुलाने आएंगे तो हम सब खेलने जाने की जगह दद्दू से उनके बचपन के किस्से सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा, क्या कहते हो? छोटू का सुझाव ढोलू को भी पसंद आता है और ये तय हो जाता है कि आज वो दद्दू से उनके बचपन के किस्से सुनेंगे। ये सुनकर दोनों बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं
दद्दू के बचपन के किस्से सुनने के लिए। तभी गांव के बाकी बच्चे उन्हें बुलाने आते हैं तो छोटू उनसे कहता है, दोस्तों, हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना आज हम दद्दू के बचपन की कहानियां सुने। दद्दू ने ढोलू को कुछ कहानियां सुनाई बचपन की और उसे सुनकर बड़ा मजा आया। तो हम भी दद्दू की बचपन की कहानियां सुनते हैं ना, हमें भी बहुत मजा आएगा। सब छोटू के सुझाव को मान लेते हैं और दद्दू के पास पहुंच जाते हैं। सारे बच्चों को आता हुआ देख दद्दू बच्चों से पूछते हैं, अरे क्या हो गया मेरी मंडली को? तुम सबको खेलने नहीं जाना क्या आज? दद्दू की बात सुनकर ढोलू दद्दू से कहते हैं, नहीं नहीं दद्दू, खेलने तो हम रोज जाते हैं, मगर आप जब मुझे अभी अपने बचपन की कहानियां सुना रहे थे तो मुझे काफी दिलचस्पी आ रही थी सुनने में, तो मैंने मेरे बाकी दोस्तों से पूछा और हम सारे अब आपके बचपन की कहानियां सुनना चाहते हैं। दद्दू, आप हमें अपने बचपन की कहानियां सुनाएंगे ना? दद्दू प्लीज। ढोलू की बात सुनकर दद्दू हंस पड़ते हैं और बच्चों से कहते हैं, हाँ बच्चों, क्यों नहीं, तुम सब बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें अपने बचपन के किस्से सुनाऊंगा। दद्दू बच्चों के लिए पानी लेकर आते हैं और अपने बचपन के किस्से सुनाना शुरू करते हैं। दद्दू की बातें सुनकर बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है कि कैसे दद्दू भी एक समय उन्हीं की उम्र के थे और उन्हीं के जैसे खेल खेला करते थे। तभी दद्दू बच्चों से कहते हैं, वैसे तो मैं बचपन में काफी शरारती था, मगर हाँ, मैंने हमेशा अपने बुजुर्गों की इज्जत की। शायद आज वही वजह है कि मैं ऐसा बन पा रहा हूँ। मैंने अपने बुजुर्गों की हर सलाह को माना और उनके मार्गदर्शन पर मैं चलता गया। तभी आज मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया वो कहीं न कहीं मेरे काम ही आया है। दद्दू की बात सुनकर सारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। दद्दू कहानियां सुनाना शुरू करते हैं और बच्चे इस बात को भूल जाते हैं। अगले दिन जब गांव के बाकी बच्चे छोटू और ढोलू को बुलाने आते हैं तो सारे बच्चे चलते चलते चर्चा कर रहे हैं दद्दू से की हुई कई बातों पर। तभी लल्ला कहता है, दोस्तों, मुझे भी लगता है कि हमें भी अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, मगर मुझे लगता है आज हमें अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। क्या कहते हो? लल्ला का सुझाव सुनकर बाकी बच्चे उससे सहमत होते हैं और वो निर्णय करते हैं कि वो बब्बन चाचा से शुरुआत करेंगे। बच्चे दौड़कर बब्बन चाचा की दुकान पर पहुंच जाते हैं। तभी लल्ला बब्बन चाचा से कहता है, पिताजी, क्या आपके पास कोई काम है जिसमें हम आपकी मदद कर सके? लल्ला की बात को सुनकर और सारे बच्चों को ऐसा घिरा हुआ देखकर बब्बन चाचा बच्चों से पूछते हैं, अरे क्या हो गया बच्चों, तुम सब आज दुकान पे काम के लिए मदद करने आए हो और पकवान मांगने नहीं और खेलने भी नहीं जा रहे? कहीं तुम सबको एक साथ बुखार तो नहीं चढ़ गया? बब्बन चाचा की बात सुनकर
सारे बच्चे हंस पड़ते हैं और छोटू सबकी ओर से कहता है, अरे नहीं नहीं बब्बन चाचा, हमें कोई बुखार नहीं चढ़ा। वो तो क्या है कि कल हम दद्दू से उनके बचपन के किस्से सुन रहे थे, तो दद्दू हमें बता रहे थे कैसे वो अपने बड़ों की इज्जत करते थे और कैसे वो अपने बड़ों की मदद करते थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आज आप सबकी मदद करें। बताइए ना बब्बन चाचा, कुछ तो काम होगा जिसमें हम सब आपकी सहायता कर सकते हैं। छोटू की बात सुनकर बब्बन चाचा 2 मिनट विचार करते और फिर बच्चों से कहते हैं, हाँ बच्चों, मेरे पास एक काम है जो तुम कर सकते हो। वहाँ कोने में देख रहे हो, ये जो सारी थालियाँ पड़ी है, तुम्हें उसे धोकर निकालनी है। बताओ, कर पाओगे? सारे बच्चों की ओर से ढोलू बब्बन चाचा से कहता है, क्यों नहीं बब्बन चाचा, जरूर करेंगे। बस थालियाँ ही तो धोनी है। लल्ला, तुम एक काम करो, उस थाली को पानी से निकालो, मैं उसे साबुन से घसूंगा, छोटू उसे फिर से पानी से निकालेगा और बबलू और बाबू उसे पोंछ कर बब्बन चाचा को दे देंगे। और सारे बच्चे काम करने में जुट जाते हैं। लल्ला एक बाल्टी में पानी भरता है और सारी थालियाँ उसमें से डुबा के ढोलू को देता है। ढोलू फिर उन थालियों को अच्छे से साबुन से घिसता है और छोटू को देता है। छोटू ये साबुन वाली थाली फिर से पानी में से निकालता है और बबलू और बाबू को देता है, जो फिर उसे पोंछकर बब्बन चाचा को थमाते हैं। ऐसे करते करते बच्चे धीरे धीरे सारी थालियाँ धोकर निकालते हैं और बब्बन चाचा के पास पहुँचते हैं। छोटू बब्बन चाचा से कहता है, देखा बब्बन चाचा, हमने कैसी मस्त थालियाँ धोई, बताइए। छोटू की बात सुनकर बब्बन चाचा बच्चों से कहते हैं, हाँ बच्चों, तुमने काम तो बहुत अच्छा किया है, ये लो तुम्हारा इनाम। बब्बन चाचा इनाम के तौर पर बच्चों को समोसे और जलेबियाँ खाने को देते हैं। बब्बन चाचा की दुकान से निकलकर बच्चे ये तय करते हैं कि अब वो जाकर दद्दू की सहायता करेंगे। वो छोटू और ढोलू के घर पहुंचते हैं और दद्दू के पास जाकर दद्दू से कहते हैं, दद्दू, क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें हम सब आपकी मदद कर सके? दद्दू विचार करते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं, हाँ बच्चों, वैसे भी मेरे घुटनों में काफी दर्द था। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। आंगन में देखो कैसी घास जंगली उग रही है। क्या तुम सब इस घास को काटने में और झाड़ू पोछा करने में मेरी मदद करोगे? दद्दू की बात सुनकर लल्ला कहता है, क्यों नहीं दद्दू, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। मैं, बबलू और बाबू, हम तीनों आंगन में से घास काटना शुरू करते हैं। छोटू तुम झाड़ू मार लो, ढोलू तुम पोछा कर लो। सारे बच्चे हाँ हाँ कहते हुए अपने काम में जुट जाते हैं। बबलू, बाबू और लल्ला कैंची लेकर आंगन में से जंगली घास काटना शुरू करते हैं। वही छोटू झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई करता है और फिर ढोलू पोछे से पूरा घर वापस पोंछ कर निकालता है। जब काम समाप्त हो जाता है तब बच्चे दद्दू के पास पहुंचते हैं और दद्दू से कहते हैं, देखा दद्दू, हमने सारा काम कर लिया। अच्छा काम किया ना हमने। ढोलू दद्दू से कहता है। तो दद्दू बच्चों कहते हैं, हाँ हाँ बच्चों, काफी अच्छा काम किया तुम सब ने, मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है।
मुझे पता है तुम सबने कल जब मेरे मुंह से सुना कि मैं अपने बड़ों की इज्जत और मदद करता था, उसी से तुम सबको भी ये योजना आई होगी। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम मेरी बातों को ध्यान में रखते हो और उस पर गौर करते हो और अमल भी करते हो। मैंने तुम सब के लिए ताज़े फलों के रस निकाल कर रखे हैं। आखिर अच्छे काम को एक अच्छा इनाम भी तो मिलना चाहिए। ये कहकर लड्डू बच्चों के लिए ताज़े फलों का रस लेकर आते हैं और सारे बच्चे खुशी खुशी एक मेहनती दिन के बाद ताज़े फलों का रस पीकर बहुत आनंदमय हो जाते हैं।